नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आप सभी को मेरा इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर जो इतना महत्वपूर्ण विषय है। ये श्री रामचरितमानस, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। श्री रामचरितमानस 6 शास्त्रों का सार है। इसमें सार ही सार है और इस ग्रंथ को पढ़ने से किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिसने इस ग्रंथ को पढ़ लिया, पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ने से में तात्पर्य यह है कि पढ़कर जिसने अमल कर लिया, अमन कर लिया, मंथन कर लिया, समझ लो उसने इस श्री रामचरितमानस का जो रस है उसका पान कर लिया। लोवा एक एक चौपाइयों का पालन करते हुए पूरा जीवन निकल जाता है। एक एक चौपाइयों का पालन करते हुए भव सागर से तर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो श्री रामचरितमानस में मैं आपको इतना कहता हूँ कि जो कुछ आप पढ़ें, बड़े प्रेम भाव से उस पर मंथन करिए, मनन कीजिए, उन शब्दों पे चलिए। जब तक आचरण में हमारे वो शब्द ना होंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हमारा जीवन सफल नहीं है। चर्चा करेंगे इस विषय पर कि जिसमें जो चौपाइयाँ जो हैं, उसी चौपाइयों के बारे में, इतनी महत्वपूर्ण चौपाई हैं, 4-5 चौपाई के बारे में आपको बताऊंगा। आपके जीवन में खुशहाली भरने वाली हैं, आपके जीवन में प्रकाश करने वाली हैं और इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। जो भक्त हैं उसे इसे आपको बड़े प्रेम भाव से सुनना होगा, क्योंकि भक्त वही होता है जो भक्ति की सराहना करे। भक्त वही होता है जो शास्त्रों की हमेशा सराहना करे। तो चौपाई है, परत्रे लपट कपट सयाने मोद्रोय ममता लपटाने तय अवदेवादि ज्ञान नर देखा मैं चरित कल जग कर। जो पराई स्त्री में आसक्ति, कपट रहने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अवेदवादी ब्रह्म और जीवों को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का ये चरित्र देखा है। बात आपकी समझ में आई। दूसरी चौपाई के बारे में आपको बताता हूँ। आप गए अरुत ने उगालई जय कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालय, कल्प कल्प भर एक नरका पर है जय दूसरत कर तरका। वे स्वयं तो नष्ट हो रहते हैं, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जो अभी बात कही थी इस चौपाई में कि जो पराई स्त्री की आसक्ति में रहते हैं और कपट करने में बड़े चतुर हैं, जिनके अंदर मोह है, द्रोह है और ममता में लिपटे हुए हैं, और मनुष्य अवेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। वो बड़े ज्ञानी हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। ये कलयुग के ऐसे चरित्र हैं। वो स्वयं तो नष्ट होते रहते हैं, जो कई सन्मार्ग प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट करते हैं। जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उनको भी उनका वो सत्य नष्ट करते हैं। वो तर्क करने वेद की निंदा करते हैं। जो लोग कल्प कल्प का एक भी नरक में नहीं रह पड़ते। और आगे क्या है, आगे चौपाई है, जय वरना धर्म तेल कुमारा स्वपच किरात कौल कलवारा, नारी मोहि ग्रह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाई होए सन्यासी। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कौल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। ते विप्र सन आप पुजावई उभय लोक निज हाथ नसावई, विप्र निर्चय लोलुप कामी निराचार सट वृषभ स्वामी। वह अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते और अपने को हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचरहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करें जप तप वर्त नाना, वेट वरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करें आचारा, जाय न वरण अनित्य पारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यास गद्दी में बैठ कर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं और अपार अनिति का वर्णन नहीं किया सकते। अब मैं इसके बारे में क्या वर्णन करूं।
कलयुग की ऐसी महिमा है। भय वरण शंकर कली ब्रह्म से तो सब लोग, और करे पाप पाप वही दुख वे अर्ज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वर्ण शंकर का मतलब होता है कि माँ किसी और बिरादरी की है, पिता किसी और बिरादरी का है, ठीक है। तो उनके जो शादी होती है तो उससे जो उत्पन्न होती है संतान, वो वर्ण शंकर कहलाती है। तो वे बड़े पापी होते हैं, पाप करते हैं, उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों में कल्पना करने लगते हैं। कितनी सुंदर बात है। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है, तपस्या धनवान हो गए हैं और गृहस्थ दरिद्र। यह तात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं आ सकती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुँह नहीं दिखाई पड़ता, तब तक ही मानते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ, और आप जो लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। प्रेम से बोले जय श्री राम।